हमने जब सामूहिक इस्तीफा दे दिया है उसके बाद फिर क्यों ये बीच बीच में लेटर आते रहता है कि ज्वाइन करो, ये करो, सरकार का जो करना है कर ले। तो कमेटी बनाने में बना लिए हैं तो कितना समय लगता है? बर्खास्ती के लिए कमेटी बनाए हैं क्या अभी तक? हमें बर्खास्त कर दी जाएगी तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इच्छा मृत्यु दिया जाए। सरकार से मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक विडो हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे दोनों बच्चों को मैं ही पालती हूँ। जितने भी मातृत्व अवकाश में जो प्रेग्नेंट लेडी जो हमारी महिला साथी लोग हैं उनको छोड़ के सारे जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं वो सारे लोगों ने इन पे साइन कर दिया। सरकार ये बोल रहा है कि इन लोग का 5 मांग पूरी कर दी है, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई भी चीज लिखित में मिला नहीं है कि 5 मांग पूरी हुई है। हमको खुद नहीं पता कि कौन सा 5 मांग अभी तक पूरी हुई है। इच्छा मृत्यु से मांग रहे हैं कि हम अपने परिवार को चलाने लायक है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास नौकरी ही नहीं है। इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए सड़क की लड़ाई काफी दिनों से लड़ रहे थे और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक एनएचएम कर्मी यहाँ पर जो है नाट्य रूपांतरण है इच्छा मृत्यु के लिए इनके तरफ से की जा रही है। भाई साहब, इच्छा मृत्यु की मांग करते करते आज सड़क में लेट भी चुके हैं और आप बिल्कुल नाट्य रूपांतरण आपकी तरफ से किया जा रहा है, क्या कहना आप चाहेंगे बताइए? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमारे प्रदेश के मुखिया श्री विष्णु देसाई से मैं अनुरोध करता हूं कि वे हमारी मांग को पूरा करें। राम हमारे भाचा है और देखो तो तको मत, बोलो तो बको मत, खाओ तो छको मत और वादा किया है तो भूलो मत। हमारे मांग को पूरा करें, यही मैं अनुरोध करता हूं हमारे देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया श्री विष्णु देसाई से। आप देख सकते हैं किस प्रकार माहौल है, किस प्रकार का नजारा है। भीड़ की यदि हम बात करें तो एनएचएम कर्मी आप देख सकते हैं कितनी लंबी ये कतार है और सभी के सभी दुर्ग जिला मुख्यालय जाने के लिए ये लोग अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए दुर्ग जिला मुख्यालय जाने के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं बंद करो संविदा प्रथा, बंद करो, ऐसा नारा लगाते हुए सभी एनएचएम कर्मी जो है जा रहे हैं। बिल्कुल आखिरी तक हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से भीड़ है और खासकर महिलाओं की संख्या इस जो है कतार में आपको ज्यादा दिखाई दे रही होगी। एनएचएम कर्मी या जो है महिलाएं काफी ज्यादा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है और कहां तक के लोग जो है एनएचएम कर्मी जो है वो खड़े हुए हैं कतारबद्ध होकर के। बिल्कुल आप देख सकते हैं और वाकई में जैसे हमने आपको बताया कि पूरा 30वां दिन है और 30वें दिन आज इनके तरफ से इच्छा मृत्यु की मांग की गई है और जैसे कि मैंने आपको कहा कि काफी लंबी कतार है, अभी भी काफी सारे लोग बचे हुए। एक बार आप सभी को दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग कितनी दूरी तक कतारबद्ध होकर के जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। सभी एनएचएम कर्मचारी तैयारियां कर रहे थे, सिग्नेचर कर रहे थे जिला मुख्यालय जाने के लिए। तब हमने एनएचएम कर्मियों से बातचीत की थी, क्या कुछ हमारी उनसे बातचीत हुई थी, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारी और इनका आज 30वें दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल और मेरे हाथ में आप जो पर्ची देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है इच्छा मृत्यु एनएचएम जिला दुर्ग। अब आप सोचिए कि इच्छा मृत्यु शब्द जितना सुनने में और पढ़ने में आसान लगता है उतना क्या ये वाकई में है? आज काफी सारे एनएचएम कर्मचारियों ने एक पेपर पर साइन कर दिया है कि ये लोग इच्छा मृत्यु की मांग लेकर जिला मुख्यालय में जाकर अभी जिलाधीश से मिलने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ एनएचएम कर्मचारियों से जुड़ते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि 30वें दिन आज आखिर ये लोग क्यों इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम एनएचएम कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष है आलोक शर्मा जी से जुड़ते हैं और उन्हीं से बातचीत करते। सर, आप लोगों की पर्ची है जिसमें आप लोगों ने लिखा है इच्छा मृत्यु एनएचएम जिला दुर्ग, क्यों इच्छा मृत्यु तक के बातें आज पहुंच चुकी है? शासन की जो तानाशाही दमनकारी नीति चल रही है उसके खिलाफ अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। अब हम लोग राज्यपाल के नाम से, अब हम लोग राज्यपाल महोदय के नाम से हम लोग अपनी इच्छा मृत्यु के लिए आज हम लोग पूरा साइन चल रहा है। कल भी कराए थे, आज कुछ लोग बच गए थे, उनका करा के हम लोग कलेक्टर साहब को अभी हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे अपनी इच्छा मृत्यु के लिए, क्योंकि हम लोग पिछले 30 दिन से यहाँ पे रोड में बैठे हैं। पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ा है, लेकिन सरकार है कि संवेदनशील तरीके से समस्या का समाधान न निकालते हुए दमनकारी नीति कर रही है। पहले 25 लोग को बर्खास्त की थी तो सबने सामूहिक इस्तीफा, जब हमने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है
उसके बाद फिर क्यों ये बीच बीच में लेटर आते रहता है कि ज्वाइन करो, ये करो। सरकार का जो करना है कर ले, नई भर्ती निकालना है नई भर्ती निकाल ले। 8,000 का वेतन हमारा निम्न स्तर का कर्मचारी पा रहा है, उस पर PF कट जा रहा है और पेट्रोल का खर्चा नहीं निकल रहा है उसका, न गृह भाड़ा दे कि पेट्रोल का दे कि क्या दे कि कैसे घर चलाए, खाना पीना तक खाने की स्थिति में नहीं है। तो ये हड़ताल जो चल रहे हैं एकदम से आक्रोशित हमको करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे कर्मचारी संगठन का समर्थन मिल गया हमको। अब पूरे के पूरे कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के भी जो रेगुलर कर्मचारी संघ है, जो सीडा के हमारे डॉक्टर हैं, सब के सब हमारे पंडाल में आके बैठेंगे। उसके बाद और भी अगर स्थिति खराब होगी तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और ये आंदोलन जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा, शुरू से हम लोग बोलते आ रहे हैं, हम लोग पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, आश्वासन नहीं आदेश चाहिए, संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। तो जब तक कि आदेश नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर कुछ ऐसा आदेश आया है क्या, कि ऐसा सुनने में आ रहा था, उड़ती खबरें थी कि जो है बर्खास्त अब आप लोगों को करके नई भर्ती जो है की जाएगी? मैं आपको बता दूं, दुर्ग जिले में पिछले 1.5 साल से भर्ती लंबित है। जो विज्ञापन निकला था 1.5 साल पहले, आज तक उसकी भर्ती नहीं हो पाई। हम लोग ही, हमारे कर्मचारी उसकी भर्ती भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सरकार कैसे 16,000 लोग की नई भर्ती करेगी, कैसे उसको काम सिखाएगी, क्योंकि पूरा रिपोर्टिंग से लेके मेडिकल का पूरा काम हो गया, रिपोर्टिंग हो गया। ये दूसरा विभाग के कर्मचारी नहीं है कि तुरंत आएंगे काम करना चालू कर देंगे। बता रहा हूँ, इतनी विभत्स स्थिति हो जाएगा पब्लिक का कि उसको सोच भी नहीं सकते आप, क्योंकि इतना आसान नहीं है सबको काम सिखाना। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये योजना है, स्कीम है ये, और पूरा रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग ठप पड़ी है और सब कुछ ठप पड़ा है, एक तो काम नहीं हो पा रहा है। और सरकार को अपना आंखों को खोलना चाहिए, संवेदनशील तरीके से इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सर कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जिसमें कुछ जो जनता है, जो पेशेंट है, कहाँ पर का था, आप क्लियर कर पाएंगे क्या, कि बाहर खड़े थे और ये लोग नारेबाजी कर रहे थे कि जल्दी से जल्द जो है NHM कर्मी वापस आए? क्या था सर, वो थोड़ा क्लियर करेंगे? हो सकता है मैं कुछ गलत इसमें बोली। श्याम नगर है भिलाई में, वहाँ के पूरे पब्लिक लोग इकट्ठा हो गए थे और वो पूरे नारेबाजी कर रहे थे कि इनकी समस्या बिल्कुल जायज़ है। ये लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, इनका पिछले 27-28 दिन से पूरे का पूरा सेंटर बंद है। जो छोटे छोटे जो रोज कर्मचारी 50 OPD 100 OPD तो हम लोग वहीं देख देते थे, वो पूरा का पूरा ठप पड़ चुका है। BP के मरीज, शुगर के मरीज, पूरे के पूरे दबाव जो है जिला अस्पताल में पड़ रहा है। तो वो लोग एकदम आक्रोशित हो गए थे कि जल्दी इनके मांगों का पूरा किया जाए और इनके जो हड़ताल को समाप्त कराया जाए, अन्यथा वो लोग भी रोड पर आएंगे और प्रशासन के खिलाफ बैठेंगे करके। क्या पूरे 33 जिलों में आज इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है, सिर्फ दुर्ग जिले? पूरे 33 जिलों में इच्छा मृत्यु की राज्यपाल महोदय को साइन पिटीशन करा के राज्यपाल को देने का काम चल रहा है। लगभग कितने लोगों ने आज यहाँ पर सिग्नेचर किया है, या कितने लोग हैं जो अभी भी कर रहे हैं? जितने लोग हड़ताल में शामिल हैं सब के सब लोग इच्छा मृत्यु के लिए सिग्नेचर कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, मैं बता दूं कि 18 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रायपुर में होगा। कोरोना योद्धाओं को जेल जाने का समय, जेल भरो आंदोलन होगा। तो दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग के लोग रायपुर में जुटेंगे और बस्तर और सरगुजा संभाग के लोग अपने अपने संभाग में वो लोग जुटेंगे। और हम लोग जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, आश्वासन पर हम लोग पिछले 20 साल से हम लोग अपने हड़ताल को स्थगित करते आए हैं। अब भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इच्छा मृत्यु बहुत बड़ी मांग आप लोग कर रहे हैं, क्यों? मैम, इच्छा मृत्यु इसलिए मांग रहे हैं, इस संविदा के नौकरी में हमारे पास कुछ है ही नहीं जीने लायक। और हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे अध्यक्ष लोग हैं, उनको तो बर्खास्त कर दिए हैं। इसलिए हमने अपना इस्तीफा खुद दिया है। और हम अपना इस्तीफा इसलिए दिए हैं ताकि उनके हम सपोर्ट में हैं। और हमारे पास अब नौकरी भी नहीं है, हमारा अब नौकरी ही नहीं है। तो इस नौकरी में जीने से अच्छा है कि हम राज्यपाल से इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं कि हम इच्छा मृत्यु इसलिए मांग रहे हैं कि हम अपने परिवार को चलाने लायक है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास नौकरी ही नहीं है। और इच्छा मृत्यु के पहले हम राज्यपाल से मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो हम मिलके उनको बताएं कि हम कितने दर्द में ये संविदा के नौकरी में जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारे दर्द को समझे। आप लोगों की तनख्वाह कितनी होती है? मैम, मेरा 15,500 है। 10 साल बाद 15,500 है। 10,000 में लगी हूँ मैं। 10 साल से 11 साल हो गया मेरे को इस नौकरी में। नहीं मेरा कोई बैंक बैलेंस है, ना मेरा खुद का घर है। मैं इतने साल से किराए में रह रही हूँ, और किराए के घर में रहना कितना दर्द भरा रहता है, और आप लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि इस घर से उस घर में बार बार हमको चेंज करना पड़ता है।
अब पर्सनल तो घर नहीं मैम कि हम वहीं रहेंगे। मैं ये 10 साल में कम से कम 5 बार घर बदल चुकी हूँ, छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने। आपके भी बच्चे हैं? हाँ, मेरी भी बच्ची है, एक 5 साल की, 6 साल की है। हाँ, मैं भी किराए के घर में रहती हूँ और मैं फील्ड वर्कर हूँ। हम लोग की सैलरी जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो 9,000 थी। 9,000 की नौकरी में हम लोग अपना खर्च करें कि अपने बच्चे को पाले, कि हम इधर समाज सेवी कर। मैं तो नौकरी नहीं, मैं तो समाज सेवी कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग करते करते 13 साल हो गए लगभग। तो 13 साल में हम लोग क्या क्या करें, किराया दे कि घर चलाए कि बच्चे को पाले कि बच्चे को स्कूल में भेजे। बहुत परेशानी होती है हम लोग को। अभी इस महीने तो पेमेंट आया भी नहीं। इस महीने पेमेंट भी नहीं आया, किराया हम भी दिए भी नहीं है। क्या करें, हमारी तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम लोग राशन भी खरीद नहीं पा रहे हैं। घर मालिक क्या बोल रहे हैं? घर मालिक बोल रहे हैं हड़ताल में, ठीक है जाओ, एक साथ 2 महीने का पेमेंट दे देना। अगली बार फिर पैसा नहीं रहेगा तब कैसे दो? अगली बार पैसा नहीं रहेगा तो हमारे घर वाले मालिक तो हमको घर से ही निकाल देंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे। कैसे करें हम? यहाँ तो हम अब हड़ताल में है तो कहीं कुछ कह नहीं सकते। जी बताइए। अब का बतान मैडम, अब हम आ रहे हैं अपन जायज मांगला पूरा कर दी सरकार है, ऐसे के सरकार पे बड़ उम्मीद करके आ रहे हैं, लेकिन अब सरकार हमार कोनो बात ना नहीं सुनते। अब हम अल्लाह वहाँ का बोलते आदेश देवत है कि आज तुम ज्वाइन कर लो, ऐसे कह के तो सरकार हमला ज्वाइन कर लो, हमारे सर हमला ज्वाइन कर लो ऐसे कहा थे। अब हमार मन कमाथन 7,000 हमार मन के सैलरी है। अब महंगाई के का जमाना है मैडम, अब का बतावन है। अब हमन तो अपन इस्तीफा भी दे दे हैं, अब हमार नौकरी घलोक नहीं है तो हमन अपन लड़का ला का पढ़ाबो, का घर ओकर पूर्ति करबो। अब तो ओकर पूर्ति घलोक नहीं कर सकतन हमन। महंगाई के का जमाना, अब इतना दूर आथन हमन 7,000 के तनख्वाह है और पेट्रोल पानी में इतना पैसा सिरा जाते। अब हमन का करबो बतान। अब सरकार ला हमरो मांगला तो पूरा करना चाहिए। अब सरकार हमार मांगला पूरा नहीं करत है तो हम अपन राज्यपाल से ये उम्मीद करथन कि वो हमारा इच्छा मृत्यु दे दे। हमन वो राज्यपाल से अपील करत हन मैडम कि हमारा अपन इच्छा मृत्यु दे दे, ऐसे कह के। बस मैडम मैं यही कहना चाहूँ और मैं कुछ नहीं कर सका हूँ। बहुत दुखी हूँ मैं। हाँ, अब हमन सरकार से करके आ रहे हैं कि हमार मांग 20 साल हो गए, अब पूरा होई तब पूरा होई। आज तक हमारे एक टन मांगला पूरा नहीं करिस मैडम। इस सरकार से बहुत भरोसा रही से कि हमला करी के, लेकिन हमला तो नौकरी से निकालबो नौकरी से निकालते तब का करबो। तो हमला इच्छा मृत्यु दे दे मैडम, ये चाहता न मन। बस धन्यवाद। जिस प्रकार की काफी सारी चीजों पर, काफी सारे पॉइंट्स पर आज हमने इनसे सवाल जवाब किया है, काफी सारी चीजें इन्होंने कही है और कुछ लोगों से जुड़ जाते और उनसे भी बातचीत करके उनके भी भावनाओं को आप सभी को भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है यहाँ पर सिग्नेचर लगातार किया जा रहा है। जितने लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, दिव्या मैडम लगभग कितने लोगों ने जो है सिग्नेचर कर दिया? मैं दुर्ग जिला से बताना चाहती हूँ कि हमारी संख्या 850 है और जितने भी मातृत्व अवकाश में जो प्रेग्नेंट लेडी जो हमारी महिला साथी लोग हैं उनको छोड़ के सारे जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं वो सारे लोगों ने इन पे साइन कर दिया और 1-2 लोगों का छूटा हुआ है जो अभी कर रहे हैं यहाँ पे। इमोशनली अगर इमोशंस की बात करें तो वो किस प्रकार से है अभी आप लोगों के बीच में? देखो, इच्छा मृत्यु की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि सरकार से हमने सारी बातें मनवा के देख ली। सरकार हमारी किसी भी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है और आज अगर हमारी तबीयत खराब होती तो हमारी ये स्थिति भी नहीं है कि हम अपना इलाज कर सके। और सरकार को हमने सामूहिक इस्तीफा भी दे चुका है, तो अब हमारे पास जीने खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इसलिए हम अपने राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि हम इच्छा मृत्यु का अपील कर रहे हैं कि आप हमको इच्छा मृत्यु दे दो, ताकि जो NHM जो एक समस्या सरकार के लिए भी बनी पड़ी है वो भी समाप्त हो जाए। जी मैम बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम राजश्री दीवान है। मैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल SNCU में कार्यरत हूँ। मैम, हम विगत कितने 1 मंथ हो गए हैं, हम सरकार को कहना चाह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग की जो रीढ़ की हड्डी है ना, हम लोग तो उनको मतलब सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से, 15 साल से हम लोग सर्विस में हैं यहाँ पे, है ना, तो हमारे लिए सरकार के द्वारा
अभी तक आश्वासन निकला है कि हमें बर्खास्त कर दी जाएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इच्छा मृत्यु दिया जाए, सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक विडो हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे दोनों बच्चों को मैं ही पालती हूँ। अगर सरकार हमारा 15,000 में मेरा क्या गुजारा होगा बताइए। और मेरा 47 साल की उम्र हो चुकी है, ना मैं परमानेंट में भर सकती हूँ, ना मैं कुछ नहीं कर सकती। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी ये बताइए आप। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप हमें अपना जीवन जीने के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं तो हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए ना। जैसा कि हमने कहा कि कुछ और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनकी भी समस्याओं को दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ मंच है, मंच में काफी सारे लोग बैठे, लेकिन एक बार हम इस मंच के ठीक सीधे और सबसे अंतिम कुर्सी तक के जाएंगे जहां तक के एनएचएम कर्मचारी आज यहां पर बैठे हुए हैं। अंतिम व्यक्ति की भी बात आज हम आप सभी को दिखाएंगे कि आखिर जिस प्रकार से चीजें हो गई, आज पूरा 30वां दिन है और 30वें दिन में इस प्रकार की बात की सामूहिक रूप से जो है इच्छा मृत्यु की मांग जब एनएचएम कर्मचारी कर रहे हैं, तो आखिर क्यों इच्छा मृत्यु जैसी चीजें क्यों उत्पन्न हुई, क्यों इन्हें इच्छा मृत्यु की बात जो है वो कहनी पड़ रही है। कुछ एनएचएम कर्मचारी यहाँ पीछे बैठे हैं और इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि पूरे अंतिम कुर्सी तक हम पहुंचेंगे, एनएचएम कर्मी जितने भी हैं, क्योंकि अक्सर सामने वालों से बातचीत हो जाती है लेकिन पीछे वाले छूट जाते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, आप भी एनएचएम कर्मी हैं? जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज तो इच्छा मृत्यु तक की बात चली गई है आप लोगों की। बस मैडम, चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए। हम लोग इतने दिन से बैठे हैं, 21 दिन, आज 29 दिन होने जा रहा है, पर सरकार के कान में कोई जूं नहीं रही है और हमारे अधिकारी कर्मचारी सब बैठे हैं कि हो जाए कुछ भला। बस इसी मैडम, हो जाए कुछ, हम लोग सबके साथ, सबका ही भला होगा, हमारा ही भला होगा। जी, सबका भला हो, हमारा भी भला हो, ऐसा सर का कहना है। सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैम, यही है कि जल्दी से जल्दी हमारे मांगे पूरे करें, जो कि जायज़ है। ऐसे भी नहीं कि हम कुछ अलग से गाड़ी बंगला क्वार्टर ऐसा सब मांग रहे हैं, जायज़ मांगे हैं। और मांगे पूरी करने के बजाय ऊपर से बर्खास्तगी का लेटर निकला गया है, जो कि समझ नहीं आ रहा है उनके क्या आगे की प्लानिंग है। जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें और हम ड्यूटी ज्वाइन करें, यही हमारे जायज़। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना बोलना चाहूँगा कि शासन प्रशासन को कि जो हमारी मांगे हैं, और उसको न्यूज़ में भी बोलते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल जी कि वो जायज़ मांग है, ग्रेड पे है, स्थानांतरण नीति सब चीज़ कर देंगे, कमेटी बना देंगे। भैया, तो कमेटी बनाने में बना लिए हैं तो कितना समय लगता है? बर्खास्तगी के लिए कमेटी बनाए हैं क्या अभी तक? बर्खास्त करने के लिए क्या अपने से वो कर देते हैं कोई भी वहाँ बैठे अधिकारी? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बीच के जो अधिकारी हैं वही लोग ही होना मत हो, इनका भला यही सोच रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि भाई हम लोग भी छोटे कर्मचारी हैं, 8,000 से स्टार्टिंग होता है, जिसमें पीएफ कट जाता है 6,000 में। आज के रेट में बिजली बिल भी वैसे बढ़ा हुआ है, 80% उसमें बढ़ा दिए हैं। और एनएचएम कर्मी क्या करेंगे भैया? और इतने दूर दूर से हम लोग आते हैं, ना कुछ चीज़ की सुविधा है और पेट्रोलिंग भी नहीं देते, ना कुछ भी नहीं, मतलब एकदम थर्ड क्लास है। मतलब नौकरी करना, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि ना, इस संविदा में मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि संविदा में कभी भी ज्वाइन मत करना, भले कंपनी में कर लेना। आज के डेट में मैं कल एक CSI ऑफिस गया था, मेरा एक दोस्त है जिसका हाथ जल गया है, तो कम से कम उसको रिफंड मतलब पैसा मिलता है। और यहाँ तो ऐसा है कि हम मर भी जाएंगे ना तो हमको 1 रुपया शासन की तरफ से नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद। काफी सारी चीज इन्होंने भी कही है। कुछ और कर्मचारी जो है पीछे बैठे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, इच्छा मृत्यु की आज आप लोग मांग कर रहे हैं और अभी आप लोग कलेक्ट्रेट जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इतने दिन से हड़ताल में बैठे हैं, अभी तक हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, ना कोई आदेश हो रहा है। सरकार ये बोल रहा है कि इन लोग का 5 मांग पूरी कर दिए हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई भी चीज़ लिखित में मिला नहीं है कि 5 मांग पूरी हुई है। हमको खुद नहीं पता कि कौन सा 5 मांग अभी तक पूरी हुई है। तो हम लोग क्या है, इतने दिन तक बिना पेमेंट के यहाँ बैठे हैं। हमारे परिवार वाले लोग को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। इससे अच्छा तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमें सरकार इच्छा मृत्यु का आदेश दे दे। हम लोग इसीलिए आज कलेक्टर में जाके अपना ज्ञापन सौंपने जाएंगे। जी मैम, जैसा कि कल खबरें निकल करके सामने आई कि जितने भी लोग हैं इन्हें बर्खास्त करके नई भर्ती करेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यदि वाकई में नई भर्ती होगी तब आप लोग क्या करेंगे? वो तो बहुत मुश्किल है, जहाँ तक मुझे पता है शासन को कम से कम 1 साल लग जाएगा नया भर्ती करने में, क्योंकि वो 6 महीने में रिक्रूट करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 मंथ में उसको फाइनलाइज करेगा। तो मुझे ये लगता है कि उसका ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि हमें परमानेंट कर दे उनके रिक्रूटमेंट से अच्छा, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करने का।
आप देख सकते हैं पीछे कहां तक के जो है लोग कतारबद्ध होकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे ठीक पीछे की यदि मैं बात करूं और मेरे ठीक सामने भी एक बार कैमरा सहयोगी से चाहूंगी कैमरा घुमा कर दिखाएंगे कि जो है छोर दिखाई नहीं दे रहा है, कहां तक के एनएचएम कर्मी जो है वो कतारबद्ध होकर के जिला मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। और आज ये लोग राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंप देंगे और उसके बाद देखने का विषय है कि अब इस पूरे खबर में किस प्रकार की पहल जो है शासन की तरफ से की जाती है और क्या कुछ अब शासन के द्वारा जो है क्या इनकी वाकई में मांगों को पूरी की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से कल ऐसी बातें सामने आई हैं कि जितने लोग जो है हड़ताल पर है इन्हें बर्खास्त करके जो है नई भर्ती की जाएगी। तो वाकई में अब देखते हैं आगामी समय में इस पूरे खबर में किस प्रकार का अपडेट निकल करके सामने आता है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं राजपूत।